हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक नंबर 2, भारत की राष्ट्रीय आय। शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का या बैंकिंग क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, विनिर्माण क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 उद्योग क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, सेवा क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? ऑप्शन नंबर 1 कृषि, विनिर्माण, परिवहन या बैंकिंग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो वर्तमान में सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश घटता है, तत्पश्चात बढ़ता है, तत्पश्चात घटता है, बढ़ता जाता है या ऑप्शन नंबर 4 है घटता जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, नियोजन के प्रारंभ में भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान वर्ष 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 तथा 29.55% था, जो वर्ष 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 17.5%, 31.8%, 50.7% हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, देश में राष्ट्रीय न्यून दर की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड 1950 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1951। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय आय है बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निबल देशी उत्पाद या ऑप्शन नंबर 4 है उत्पादन लागत पर निबल देशी उत्पाद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र या गुजरात। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोवा, और सबसे कम है बिहार की। क्वेश्चन नंबर 12 में यही पूछा गया है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिहार। क्वेश्चन नंबर 13, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय
₹20 थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया, तो यह निश्चित किया था दादाभाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 दादाभाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 उत्पादित गणना विधि, आय विधि। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 उपर्युक्त दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय आय से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 PC महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? स्वतंत्रता से पूर्व किसने लगाए थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 नौरोजी व सिराज ने। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 4 अगस्त 1949 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 परंपरागत श्रृंखला, या ऑप्शन नंबर 2 पुनरीक्षित श्रृंखला, या नवीन श्रृंखला, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इन तीनों श्रृंखलाओं के अंतर्गत रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 चालू मूल्यों के आधार पर एवं स्थिर मूल्यों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समको की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 2004 एवं 5 वर्ष के आधार पर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। क्वेश्चन नंबर 25, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दादाभाई नौरोजी ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, दादाभाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र, परिवहन, चिकित्सा, रेलवे, ये सभी आते हैं दोस्तों। और इसकी कुल हिस्सेदारी है 53%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र का इसका 17% योगदान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभी प्रकार की बचत का योग। सभी प्रकार की बचत का योग छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, लॉटरी जीतना, इसको शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय में। क्वेश्चन नंबर 23। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ये संयुक्त रूप से दोनों है दोस्तों, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 35। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, अपनी आय के बराबर हिस्से की। ऑप्शन नंबर 3 है अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, या फोर्थ है अपनी आय अपनी पूरी आय। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, अब गरीब है तो गरीब अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं। गरीब है तो छोटे हिस्से की करेंगे ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है? ह्रासमान पूछा है मतलब घटते हुए क्रम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेवा, उद्योग, कृषि, ये वाला क्रम सही है। क्वेश्चन नंबर 37। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राक्कलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 11-12। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, तृतीयक क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 पढ़ते हैं अपन। यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुएं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अत्यंत वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला।
केवल एक सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटातेपन निबल राष्ट्रीय उत्पाद, GNP माइनस NNP। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, निवेश विधि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, मैट्रिक विधि। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से किसे घटाया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 44, GNP से NNP निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, निबल राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 46, किसी देश का राष्ट्रीय निबल उत्पाद NNP होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर जोड़कर होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ निम्नलिखित में से किसकी GDP का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, भारत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, अवितरित आय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। ध्यान रखना दोस्तों, निर्यात को जोड़ते हैं एवं आयात को घटाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? ऑप्शन नंबर एक दे रखा है, सरकार का वार्षिक राजस्व, उत्पादन कार्यों का योगफल, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष, या ऑप्शन नंबर फोर्थ दे रखा है, निर्यात में से आयात घटाकर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्पादन कार्यों का योगफल। क्वेश्चन नंबर 53, व्यय विधि के माध्यम से GNP की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, मूल्यह्रास व्यय शामिल नहीं किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सेवा क्षेत्र से।